नहीं हुई जी अलायंस और नो अलायंस पर बात हुई। जी जितने भी सिटिंग एमएलए हैं वो सब अलायंस के मोटे तौर पर पक्ष में थे जी और कुछ लोग अपना राहुल गांधी को खुश करने के लिए, जिनको कोई जगह जमीन नहीं है बिहार जी में, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को अकेले जाना चाहिए, शहीद हो जाना चाहिए। और उनका स्पष्ट था मत कि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं राजद, उनको अति पिछड़ा का वोट नहीं मिलेगा, वो सब चला गया भाजपा के साथ जी और उसको भाजपा से वापस हम ही ला सकते हैं, दूसरे लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये उनका सुविचारित मत था और इस सब पर उन्होंने बात किया। ये नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, ये इस पर कोई बात नहीं, प्रूफ से लड़ेगी। नहीं जानना संयोग है या प्रयोग है? प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं गए, प्रभारी भी नहीं गए, तो इसको संयोग माना जाए, प्रयोग माना जाए? चर्चा तो है कि भाई आप लोग आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस आंख दिखा रही है आरजेडी को, इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए। राहुल गांधी की मीटिंग, राहुल गांधी ने अचानक बुलाया, पार्टी के सभी विधायकों को, 17 विधायक पहुंचे, विधान पार्षदों को बुलाया, सांसदों को बुलाया, आपको भी बुलाया और कई वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, प्रदेश के प्रभारी को भी बुलाया, प्रदेश के अध्यक्ष को भी बुलाया। बड़ी मीटिंग थी जाहिर तौर पर और उस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है। अब सारी बातें तो बंद कमरे की बात आप नहीं बताएंगे। अब तो जाहिर है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राजनीति के बहुत कद्दावर खिलाड़ी हैं, लेकिन जो आप बता सके क्या हुआ मीटिंग में? बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही है भाई। कौन सीएम फेस को लेकर सीएम फेस बैठक में तय होगा? जो मेरी जानकारी है, मैं वहाँ उपस्थित था, जी सीएम फेस पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई। जी अलायंस और नो अलायंस पर बात हुई। जी जितने भी सिटिंग एमएलए हैं वो सब अलायंस के मोटे तौर पर पक्ष में थे जी और कुछ लोग अपना राहुल गांधी को खुश करने के लिए, जिनको कोई जगह जमीन नहीं है बिहार में, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग को अकेले जाना चाहिए, शहीद हो जाना चाहिए, ये सब बोले। लेकिन राहुल जी ठीक उल्टा बोले। राहुल जी बोले कि देखिए, हम लोग को पार्टी का हित को ध्यान में रखना है। कोई चीज़ हमें प्राप्त होता है स्वाभिमान को खो करके, तो हमें स्वीकार नहीं है, और थोड़ी कम भी प्राप्ति होती है हमारे मेरिट पर, संघर्ष के बल पर, वो स्वीकार है। उसमें ये देखना है कि हम इतने सीटों पर जीत सकें जिससे बिना हमारे समर्थन के बिहार में कोई सरकार नहीं बने और भाजपा की सरकार नहीं बने। हमारी भूमिका आगे की राजनीति में महत्वपूर्ण हो ताकि फिर हम पुराने दिन में वापसी हो सके। और उनका स्पष्ट था मत कि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं राजद, उनको अति पिछड़ा का वोट नहीं मिलेगा, वो सब चला गया भाजपा के साथ जी और उसको भाजपा से वापस हम ही ला सकते हैं, दूसरे लोग नहीं ला सकते हैं। तो ये उनका सुविचारित मत था और इस सब पर उन्होंने बात किया। ये नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, ये इस पर कोई बात नहीं। नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? क्योंकि ये जानकारी भी निकल कर आ रही है अंदर खाने से कि इस बैठक में ये रणनीति भी बनी है कि घेरना भाजपा को है, फायरिंग रेंज में बीजेपी को रखना है, नीतीश कुमार को नहीं रखना है। इसलिए कि वो ऐसी चर्चा हुई बैठक में? ऐसी चर्चा नहीं हुई। भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने कभी हाथ नहीं मिलाया है भाजपा से। समय समय पर अपने को सेकुलरिज्म का जो ये समझते हैं कि वो ऐसी हैं, चैंपियन हैं, उन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन भाजपा और आरएसएस इसको मानती है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मानते हैं कि ये देश के हित में नहीं है, तो इसलिए उसका नाम लेते हैं और उसको मानते हैं कि नीतीश कुमार उसी में समाहित हैं। उनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अति पिछड़ा वोट पर के कारण वो भाजपा उनको तरजीह देती थी। आज के डेट में वो अति पिछड़ा वोट भी तो सीधे भाजपा को चला गया। तो नीतीश जी के पास कहाँ कोई वोट है, कोई रिया कुर्मी का वोट है।
सीटों पर भी कोई बातचीत हुई? सीटों की संख्या पर, कितनी सीटें लड़ेंगे? सीटों की संख्या पर नहीं बात हुई, लेकिन मोटा मोटा जो संकेत था वो था कि एक प्रेस्टिजियस नंबर ऑफ सीट पर हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है और इस सवाल का जवाब इस वक्त बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू हों, बिहार कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप दे पाएँ, आप तो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। दरअसल हुआ ये है कि राहुल गांधी की मीटिंग से निकलने के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीएम फेस को लेकर, सीटों को लेकर, या हम सीएम फेस के साथ चुनाव में जाएं या नहीं जाएं, इन सब चीज़ों को लेकर आरजेडी के साथ जब बैठक होगी, बैठेंगे हम लोग, तब तय होगा। लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जितना उनका बयान मुझे याद आ रहा है उस वक्त। और उन्होंने कहा कि पहले भी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बनी थी। बयानों में अंतर है, प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयानों में क्यों अंतर है? इस सवाल का जवाब प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिला और प्रदेश प्रभारी से नहीं मिला। क्यों अंतर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अंतर तो आप एक बात समझिए कि जब आरजेडी से अलायंस होगा तो स्वाभाविक वो सबसे बड़े पार्टनर हैं, तो बड़े पार्टनर हैं तो उसके नाते उनको तो मिलेगा, मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में बिना कांग्रेस के नहीं कोई मुख्यमंत्री बने, ये राहुल जी का स्पष्ट सोच है। अब जहाँ तक प्रभारी का है तो प्रभारी को हो सकता है कुछ अलग से बात होती होगी राहुल जी से, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ राहुल जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि बात तो उल्टे ही चल रही है बहुत लंबे समय से कि सारे प्रभारी आते थे लालू जी के यहाँ जाते थे, लेकिन एक कभी नहीं गए, और इसलिए कन्फ्यूजन होने लगा था कि कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की तरह स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। नहीं जानना संयोग है या प्रयोग है? प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं गए, प्रभारी भी नहीं गए, तो इसको संयोग माना जाए, प्रयोग माना जाए? चर्चा तो है कि भाई आप लोग आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस आंख दिखा रही है आरजेडी को, इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए। नहीं, कांग्रेस आंख नहीं दिखा रही है। अब इफ्तार पार्टी में किस परिस्थिति में लोग नहीं गए, क्योंकि उस समय जो नेतागण थे, अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, सब लोग दिल्ली रवाना हो गए थे, तो कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला होगा, तो इस कारण नहीं गए होंगे। चलिए, तो हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता रामजतन सिन्हा सर थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ पर बात हुई, छात्र संघ के चुनाव पर बात हुई, जिसमें अब सीधे तौर पर इनकी भी भूमिका है। इनसे मदद मांगी एनएसयूआई ने और इन्होंने ये मदद कर भी रहे हैं। और इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा वो इस बात को लेकर, राहुल गांधी की मीटिंग को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।